वंदे गो मातरम दोस्तों। बहुत समय से मेरा एक सपना है कि गाय आधारित कृषि करने वाला किसान, प्रत्येक किसान एक्सपोर्टर बने, खुद का बिजनेस खुद बनाए और खुद डॉलर में कमाए। बिचौलियों को ख़त्म करने का प्लान है। इसके लिए खुद को जागना पड़ेगा, किसान को थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ गोपालन की ट्रेनिंग देते हैं। अब गोपालन में थोड़ा ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट किया है। अब गोपालन से पंचगव्य उत्पाद की जो प्रोडक्ट होती है उसको एक्सपोर्ट कैसे करें उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। परंतु बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जानकारी से बाहर है। तो ऐसे हमारे एक साथी दोस्त हैं सागर भाई अग्रावत, उसका एक एक्सपोर्ट का बहुत बड़ी कंपनी है और वो खुद भी एक्सपोर्ट का ट्रेनिंग देते हैं और एग्री प्रोडक्ट, ओनली एग्री प्रोडक्ट का वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो भी एक अच्छे विचार के व्यक्ति है जिनका समर्पण है और जिनके अंदर भाव है कि किसानों की प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से एक्सपोर्ट कैसे हो उस विषय पे। तो आज ज़्यादा जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। मैं पहले अपने साथी है सागर भाई और हमारे कर्म संगाती है विशाल भाई वैद्य, जो हमारे एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं। ये दोनों का संवाद और ज्ञान की जानकारी मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए सागर भाई से मिलते हैं पहले। आई एम ए ओनर ऑफ द होराइजन एग्जिम। मेरा जो एक कंपनी है जिसका नाम है होराइजन एग्जिम, जो हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। मेरे पास 6 साल से भी ज़्यादा, रमेश भाई आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अनुभव है ये एग्रीकल्चर मार्केट में एक्सपोर्ट करने का। और मेरा एक सपना भी है कि 2025 तक मैं 1000 ऐसे किसान खड़े करने चाहता हूँ भारत से, जो स्वयं अपने हाथ से एक्सपोर्ट कर पाए। और आज के दिन वो मिशन के अंतर्गत मेरे पास 2000 से मतलब ज़्यादा कॉन्टेक्ट मेरे पास आ चुके हैं। किसान भाइयों की इंक्वायरी भी आ चुकी है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आज के दिन। और उसमें से 270 ऐसे किसान भी है जो आज के दिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये हमारा बहुत अच्छा एक मिशन हमने बनाया है कि 2025 तक 1000 किसान मेरे हाथ से एक्सपोर्ट करने चाहिए, जो ये एक्सपोर्ट के अंदर अभी रुचि रख रहे हैं, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो ये फील्ड में आगे बढ़ पाए। और दूसरी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद मानता हूँ कि ये किसान से ये हमारी ज़मीन जुड़ी हुई है और ये खेत से बना है किसान और किसान से बना है खेत, और ये दोनों चीज़ से बना है हमारा भारत देश। और ये भारत देश है तो हम है, और अगर हमें ये भारत देश को आगे लेके जाना है तो आने वाले दिनों में हमें एक्सपोर्ट करना अनिवार्य रहेगा। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे भारत से ज़्यादा बाहर की जो दुनिया से पैसा हमारे भारत में आएगा और यही भारत देश हमारा आगे जाके समृद्ध बनेगा। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक आने वाली पॉलिसी भी है कि 2025 तक हमारा $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने जा रहा है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसका ये अभी नरेंद्र मोदी हमारे ये यशस्वी वड़ा प्रधान है, जिसका ये अभी एक मिशन है कि 2025 तक भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी चाहिए एक्सपोर्ट में। तो अगर हमें ये मिशन, ये मुकाम अगर हमें हासिल करना हो तो आप और मेरे जैसे एक छोटे से छोटा किसान भी अगर आगे आके एक्सपोर्ट करेगा तो ज़रूर ये मिशन में हम कुछ ना कुछ हमारा अनुदान दे पाएंगे। तो अभी ये जो पूरी हमने ये जो बात हमारे यहाँ पे हम जो कर रहे कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, तो यही प्लेटफॉर्म से माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे किसान भाइयों को कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो हमें आके मिलके हमसे कुछ ना कुछ उसके विचार प्रकट करके हमसे सीख भी सकता है। बिल्कुल। जय गौ माता मित्रों। सागर भाई, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसान, गोपालक, ये बड़े सरल लोग होते हैं। इनको सिर्फ एक जगह मंडी से ख़रीदना बेचना आता है। तो एक साधारण सा प्रश्न है कि क्या कोई किसान या गोपालक जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है? जैसे कोई भी किसान एक्सपोर्ट करना चाहता है तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उसको प्रोसेस का पता नहीं होता। अगर उसके पास वो जानकारी आ जाए और उसको वो प्रोसेस का पता चल जाए तो हर एक आदमी, छोटे से छोटा आदमी, अगर वो किसान हो या छोटा मोटा व्यापारी हो, ट्रेडर हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो,
कोई भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो बिल्कुल अपने घर से ही एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए कोई बड़ी कंपनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई बड़ा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से छोटे कद से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी इसमें इस तरीके से हम समझना चाहे कि किसान बड़ा और एक छोटा किसान, एक छोटा गोपालक और एक बड़ा गोपालक जिसके पास 1000 गाय, 1500 गाय, 500 गाय, और एक 10 गाय वाला गोपालक और एक 10 बीघे वाला किसान, वो एक्सपोर्ट बिजनेस में जब भी फ्रेम करता है तो उसका फ्रेम साइज़ ऐसा होता है कि एक कंटेनर होता है और उसी में ही वो भेज सकता है। तो क्या एक दो प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और 1-2 किलो प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, या हम कहें कि 1-2 किलो घी भी भेजा जा सकता है, या ये सिर्फ बल्क में होता है? इन दोनों में मतलब क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा किसान भाइयों को ये समझाएं। देखिए, ये एक तरह की एक मानसिकता है कि एक्सपोर्ट सिर्फ कंटेनर में ही एक्सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं है। आप 100-200 किलो, 500 किलो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय एयर भी एक्सपोर्ट होता है, डे टू डे रेगुलर फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिसमें टिंडे हो गए या कोई भी फ्रूट वेजिटेबल हो गया, हर एक फ्रूट वेजिटेबल भारत से आज के दिन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे दो चीज़ है, अगर कोई बड़ा किसान है, मतलब जिसके पास 100-200 बीघा, 300 बीघा ज़मीन है, तो खुद किसान फार्मिंग करके वो खुद भी एक्सपोर्ट कर सकता है। बस उसको एक प्रोसेस समझनी है और कुछ नहीं है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस समझनी होती है और कुछ नहीं, और एक कंपनी बनानी होती है। अगर कोई छोटा किसान है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो खुद तो स्वयं एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता तो हमारे जैसे कोई भी एक्सपोर्टर वो उसको माल बेच भी सकता है। देखिए, ये मार्केट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी किसान एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ये मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूं तो मैं कोई ना कोई ब्रोकर से बीच में माल लेता हूं, वो ब्रोकर कोई किसान से माल लेता है। तो मैंने जैसे जानकारी मैंने कायम की वहाँ से, तो एक छोटे से छोटा ब्रोकर 20 से 25 हज़ार एक ऑर्डर में कमा लेता है, ठीक है। तो आप समझिए कि 20 से 25 हज़ार उसने कमाए, 20 से 25 हज़ार मैंने कमाए। तो अगर यही चीज़ डायरेक्ट कोई किसान करता तो कितना कमाता, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कोई किसान ये पूरी प्रोसेस को समझ ले, जान ले, तो छोटे से छोटा किसान भी आज के दिन काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है, और वही पैसे का वो अपनी खेती में, अपने गिर जतन में उसका यूज़ करके अपनी खेती और अपने काम को बड़ा भी कर सकता है। तो ये मुमकिन है आज के दिन कि छोटा या बड़ा, ये दोनों आदमी छोटे से सेटअप से प्रोसेस जान के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ समझ में आ गई कि किसान एक्सपोर्ट कर सकता है, और छोटा हो ऑर्डर या बड़ा हो, वो उससे क्लियरिटी मिल गई कि वो भी एक्सपोर्ट हो सकता है। सिर्फ कंटेनर में एक्सपोर्ट नहीं होता, आप बाय एयर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब जो प्रश्न ये है कि जैसे किसान एक ट्रेडिशनल माइंडसेट में होता है, वो कभी बदलते नहीं है बहुत जल्दी, तो इसके लिए जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की लेबलिंग और पैकेजिंग का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिससे कि वो, और उसके क्या क्या मिनिमम कंप्लायंसेस हैं जो कि हमारी लेबलिंग और पैकेजिंग पे मेंशन होना चाहिए, ताकि इनको किसी तरह की और समस्या ना आए, कहीं इनका प्रोडक्ट ना अटके, कहीं कस्टम में ना अटके, या कोई कस्टमर को वहाँ जो भी दूसरी जगह जहाँ वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन ना आए। तो वो क्या क्या एक बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं, वो थोड़ा सा आप बताएँ। कोई भी किसान अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस में चीज़ आती है उसको कंपनी बनाना, जिसमें मेन चीज़ होता है आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। एक बिल्कुल एक सिंपल तरह का डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना है। दूसरी चीज़ है, आपको अगर एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करनी है तो आपको एक अपेडा का सर्टिफिकेट होता है जो ऑनलाइन 2-5 हज़ार में आज के दिन निकल जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है एक्सपोर्ट की प्रोसेस। अगर कोई भी किसान एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके अंतर्गत उसको लेबलिंग, पैकिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और ज़्यादातर आज के दिन काफ़ी किसान है वो ऑर्गेनिक क्या रास्ता अपना रहे, ऑर्गेनिक की तरफ वो मुड़ रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा अभी फर्टिलाइज़र भी काफ़ी कम यूज़ हो रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को कि आप जो भी खेती कर रहे हो इसमें दवाइयों का कम से कम उपयोग कीजिए, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हो, आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक खेती की ही वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है।
दूसरी चीज़ कि अगर आपको पैकेजिंग करना है तो पैकेजिंग ऐसा करो कि आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचते पहुँचते टूट ना जाए, बिगड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कुछ भी बॉक्स पैक कर रहे हो तो 5 प्लाई 6 प्लाई का अच्छा बॉक्स यूज़ करिए एटलीस्ट, क्योंकि जो चीज़ अच्छी दिखती है वो चीज़ बिकती है मार्केट में। आप और मैं दोनों चीज़ जानते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसका पैकिंग अच्छा है, वो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ अच्छी है, वो प्रोडक्ट आगे जाके अच्छे मार्केट में बिक रही है। तो आप अगर क्वालिटी और पैकिंग का अच्छा ध्यान रखते हो ये मार्केट में, तो आप आगे जाके अच्छा मुनाफा भी कमा पाओगे और अच्छा आपको बल्क में ऑर्डर भी मिलेगा। तो यहाँ पे अवेयरनेस आज के दिन कम है हमारे किसान भाइयों में, पर वो अवेयरनेस ज़्यादा फैलाने के लिए ही आज का ये वीडियो हमने बनाया है। मैं आपके सामने स्वयं आया हूँ कि मैं बता सकूँ कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आप ये सारी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें, तो आपकी प्रोडक्ट बाहर के मार्केट में अच्छे दाम में बिकेगी ज़रूर। अब लेबलिंग पैकेजिंग हुई, लेकिन जो किसान के उत्पाद है या एक गोपालक के उत्पाद है, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या जैसे दूध एक्सपोर्ट हो सकता है, क्या घी एक्सपोर्ट हो सकता है, क्या फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट हो सकता है, क्या जो गाय के बने हुए गोबर से बने हुए कंडे या उससे बनी हुई फर्टिलाइज़र, क्या ये हम लोग ये सारे उत्पाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कहाँ ये हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है? जैसे आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में, तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें ये उत्पाद नहीं जाते हैं, और किस कंट्री में बहुत ईजीनेस के साथ गोपालक या किसान ये एक्सपोर्ट कर सकता है? तो थोड़ा सा आप इस पे हाईलाइट करें। आप गौपालक की जितनी आपने जो प्रोडक्ट की बात की, जैसे दूध हो गया, छाछ हो गई, तो ये सारी चीज़ भी आज के दिन इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट हो रही है। जैसे मैंने खुद भी स्वयं देखा है कि रिसेंटली मैं अभी गया था दुबई की मार्केट में, मैं वहाँ की लोकल मार्केट विजिट कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने अगरबत्ती देखी। तो अगरबत्ती जो बनी थी वो हमारे गोबर से बनी थी, गाय के गोबर से, ठीक है। तो ऐसी आइटम भी वहाँ की मार्केट में बिक रही है। मतलब घी तो एक पूरी अलग ही बात है, घी तो आज के दिन हर कोई जगह पे प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, पर ऊपर से हमारा गिर गाय का दूध और घी भी वहाँ की मार्केट में मिल रहा था, ये मैंने देखा। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो मैंने देखा कि आज के दिन गल्फ़ है, यूरोपियन सेक्टर है और एशियन मार्केट है, ये पूरे जो हमारा एरिया है, ये सारे एरिया में हमारी इंडिया की हर एक फ्रूट वेजिटेबल की वेराइटी आज के दिन एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। बस हर एक किसान को सिर्फ प्रोसेस का पता होना चाहिए अपनी अपनी, और अगर प्रोसेस का पता अगर उसको है तो आसानी से ज़रूर वो एक्सपोर्ट कर सकता है। अब जो किसान का सबसे बड़ा प्रश्न है कि पेमेंट, तो पेमेंट जो है एक्सपोर्ट में कितना सुरक्षित है? क्या किसान को पहले पेमेंट लेना चाहिए, क्या उधारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें किसान का किस चीज़ में हित है, वो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है सिर्फ पेमेंट टर्म्स की, ठीक है। काफ़ी लोगों के पैसे बहुत फंसते हैं, पर ये एक तरह का फोबिया है। देखिए, अगर कोई नया आदमी है तो उसके पैसे ये मार्केट में जाएंगे, क्यों? क्योंकि आधा नॉलेज लेके अगर आप काम करोगे ना, तो ज़रूर आपके पैसे जाने ही वाले हैं। यही चीज़ का एक अच्छा एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। भारत सरकार ने एक ECGC करके एक पॉलिसी का यहाँ पे एक समझ लीजिए एक ECGC पॉलिसी करके एक पॉलिसी बनाई है। ये पॉलिसी का महत्व ये है कि कोई भी हमारा इंडियन एक्सपोर्टर बाहर के देश में एक्सपोर्ट करता है और उसमें से भी वो क्रेडिट में काम करता है, मतलब वहाँ के लोगों को बाकी में बेचता है अपना माल। अगर वहाँ का आदमी आपको पैसा नहीं देता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ECGC पॉलिसी के अंतर्गत आपने अगर उसके नियमों का पालन किया है और वही नियमों का पालन करते करते आपने एक्सपोर्ट किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी बिहाफ ऑफ वो इम्पोर्टर के बदले। अगर वो इम्पोर्टर आपको पेमेंट नहीं करता तो आपकी गवर्नमेंट आपको पैसा वापस दे देगी, ठीक है। पर घबराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ क्रेडिट में आप कोई भी आपसे डिमांड कर रहा है, तो बिल्कुल आप वो कंपनी को पहले जांच पड़ताल कीजिए, उसके बारे में कहीं से सलाह मशवरा कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं हो तो अगर फिर भी वो कंपनी जेन्युइन आपको लगती है तो बिल्कुल आप ECGC पॉलिसी का सहारा लेके एक्सपोर्ट करिए, ताकि आपका पैसा कहीं पे फंसे नहीं, और अगर पैसा कहीं पे फंस भी जाए तो आपको पैसा वापस भी मिले, ये पॉलिसी के अंतर्गत। तो यहाँ पे पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, हमारे भारत सरकार ने भी काफ़ी पॉलिसी यहाँ पे अच्छी हमें बना के दी है। बस लोगों को एक अवेयरनेस नहीं है, वो लोगों को ये लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी पैसा जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पूरा नॉलेज है तो आपका पैसा कभी नहीं जाएगा।
अच्छी बात है कि आपने सारी बातें जो हैं बड़ी स्पष्टता से कवर करी है। बट जैसे कि हर एक बिज़नेस में बारीकियां होती है, तो वो बारीकियों का ज्ञान यदि नहीं है तो नुकसान जो है वो स्वाभाविक है। और ये भी स्वाभाविक है कि हम ये ज्ञान जो है 10 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में पूरा किसान भाइयों को नहीं दे सकते। तो आप जो है थोड़ा सा इस विषय में बताएं कि जो B2C और B2B की जो ट्रेनिंग है, जो B2C वर्ड क्या होता है, B2B वर्ड क्या होता है, किसान भाइयों को, गोपालक भाइयों को, कि ये क्या टर्म है और इसमें ऐसा क्या है, ऐसी बारीकियाँ क्या है जो आप आपके ट्रेनिंग में कवर करते हैं, ताकि हमारे किसान भाई, गोपालक भाई जो है किसी भी तरह के नुकसान में जाने से बचें। जैसे 270 से जैसे ज़्यादा अधिक किसान है जो आज के दिन हमसे जुड़ के सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाई है। आने वाले दिनों में ये जो हमारी पाठशाला है इसको हम बहुत बड़ा बनाएंगे, पर आज के दिन हमारी एक छोटी पाठशाला है जो होती है अहमदाबाद में, जो हमारा उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 3 दिन का प्रोग्राम होता है। ये 3 दिन के प्रोग्राम के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं। जैसे आपको कंपनी रजिस्टर्ड कैसे बनाई, जैसे आईसी डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बात की, अपेडा के बारे में बात की, ये डॉक्यूमेंट कैसे निकाले जाए, छोटे से शुरुआत कैसे की जाए। अगर किसी के पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं है, तो छोटे से छोटा किसान, व्यापारी या छोटे से छोटा बिजनेसमैन अगर ये बिज़नेस में आके कैसे आगे बढ़ पाए, इसके लिए हमने पूरा एक 3 दिन का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसका नाम है HIIM, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, जिसका फुल फॉर्म है होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। तो ये इंस्टीट्यूट के अंतर्गत मेरा जो 6 साल से भी ज़्यादा का प्रैक्टिकल अनुभव रहा है ये मार्केट में। जैसे मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत की वीडियो में बताया कि बिल्कुल मैंने ज़ीरो से शुरुआत की। आज के दिन में 12 से अधिक कंट्री में एक्सपोर्ट करता हूँ, 15 से भी ज़्यादा आइटम। तो आप किसी भी लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हर कोई आइटम आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाए, इसके बारे में ही हम ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे 3 दिन के प्रोग्राम में हम देते हैं। तो अगर किसी को सीखना है तो हमसे जुड़ के सीख भी सकता है। हमारी एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 30,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर है। अगर हर कोई फ्री में मुफ्त में सीखना चाहता है तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी वो बिल्कुल मुफ्त में सीख सकता है, जहाँ पे हमारे काफ़ी प्रैक्टिकल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं। तो ये हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, जो माध्यम के आज के दिन 5,000 से भी ज़्यादा ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आज के दिन हमसे ज्ञान लेके, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ के, हमसे मिल के आज के दिन वो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हर एक देश में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, जो आपने बड़ी स्पष्टता से और बड़ी क्लियरिटी के साथ हमारे गोपालक और किसान मित्रों को ये जानकारी साझा करी। अब एक अंतिम सुझाव में हमारे प्रसिद्ध गोपालक जो रमेश भाई से चाहता हूँ कि जैसे कि पहले से जो ट्रेनिंग चली आ रही थी हमारे यहाँ की, जो कि गोपालन पे बेस्ड थी, गोपालन पे बेस्ड है, जो कि 3.5 दिन की ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें और अभी कुछ इजाफा किया है और 1.5 दिन का कि तो उसमें जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक मतलब जैसे कि आपने गोपालन किया, गोपालन करने के बाद में आपने अपने गौशाला स्थापित करी, आपने खेती किसानी करी, लेकिन इन सब का जो प्रमुख उद्देश्य है कि उत्पाद का विक्रय, तो वो किसान भाई जो हैं वो भूल जाते हैं। तो वो आप उसके रोल मॉडल हैं, आप उसके आदर्श हैं, तो आप थोड़ा सा उनके ज्ञान में वृद्धि करें कि वो क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा है, और वो जो है खेती किसानी, गोपालन और अर्थव्यवस्था इन आपस में कैसी जुड़ी हुई है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जो पहले हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग 3 दिन का देते थे, फिर वो ट्रेनिंग गोपालक का 4 दिन का चलाया। 4 दिन में गाय का जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा जो अनुभव है वो प्रैक्टिकली हम बताते हैं, क्या करने से लाभ होगा और क्या करने से नुकसान होता है, वो सब समझाने का प्रयास करेंगे। अब उसके बाद जो 2 दिन का हमने एक्स्ट्रा किया वो पूरा बिजनेस मॉड्यूल ट्रेनिंग है, जो आपको प्रोडक्शन से लेके आपको एक्सपोर्ट तक है। जैसे FSSI है, वो कहाँ से मिलता है, वो कैसे अप्लाई करना है, क्या उसका खर्चा आता है, कोई कंसल्टेंस मिलता है। उसके बाद जो है एपेडा है, तो एपेडा की साइट पे, भारत सरकार की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। ISO है तो वो कहाँ मिलता है, GMP है तो वो कहाँ मिलता है, और वो सारे सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट तक के USD FDA तक कहाँ से मिलता है वो है। उसके बाद प्रोडक्ट जो है, जैसे प्रोडक्शन में देखें तो घी कैसे गर्म करना है
वहाँ से लेके उसको पैकिंग कैसे करना है, कहाँ कितने दिन रख सकते हो, कहाँ रखा तो गलत हो जाएगा, उसके बाद उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग पैकिंग कैसे करना है। अब ये सब होने के बाद कुरियर में अकाउंट, लीगल अकाउंट कैसे करना है, कुरियर में अकाउंट नहीं करते तो क्या चार्ज आता है, कुरियर अकाउंट होने के बाद क्या चार्ज आता है, कौन सा कुरियर क्या ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है, किसकी सर्विस अच्छी है, किसकी सर्विस अच्छी नहीं है, और उसको पैकिंग में कैसे पैकिंग करना है, ठोकेगा तो टूटेगा नहीं, इस प्रकार से। और अच्छी क्वालिटी में मटेरियल, आपका जो घी है उसमें फूड सेफ्टी डेटा, मटेरियल सेफ्टी डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। और वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक एक प्रत्येक किसान के बेटे को या किसान को पता हो, ताकि वो चीज़ जो है अच्छी तरह से हैंडल कर सके। और 2 दिन कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, 2 दिन में हम हमारे 25 साल का अनुभव दे रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कहते हैं। परंतु उसका जो नॉमिनल चार्ज है रहने खाने का, वो चार्ज लेके हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अभी उसमें 2 दिन का एक्स्ट्रा कर दिया, और भी आगे ज़रूरत रहे तो हम तो जो अनुभवी और एक्सपर्ट लोग हैं एक्सपोर्ट को लेकर, उसको भी लाने की प्लानिंग में है। अभी धीरे धीरे सुधार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और मेरा एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान डॉलर में पैसे लाए, ताकि हम किसान भी एक जीडीपी का हिस्सा है और ये साबित करके दिखाए। बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ों को जानना कि गोपालक क्या बेचेगा, जो सस्टेनेबल जिसको बनना है उसको ज़्यादा इनकम कैसे होगी। देखो, पैसा हर हाल में चाहिए, हर किसी को चाहिए। अच्छा गौशाला मॉडल अच्छे से वो सस्टेनेबल करने के लिए किसान को दूध बेचना चाहिए, घी बेचना चाहिए, या उसकी बाई प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उसको कैसे बेचना चाहिए, कैसे नहीं बेचना चाहिए। उसमें जो जैसे खोया बनाना है तो खोया किस तरीके से बनाना चाहिए जिसमें कम से कम फ्यूल लगे और अच्छी क्वालिटी निकले, लाइट एकदम वाइट और लाइट क्वालिटी निकले, और क्वांटिटी में रिप्लेस मिले। ये सब चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग में सीखना और समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब एक चीज़ वो होती है, कोई भी व्यक्ति अपना समय दे के सीखेगा, और वो समय दे के सीखेगा वो 100% अच्छा सीखेगा। लेकिन आज के ज़माने में इतना समय और सहनशीलता नहीं रहती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान और गोपालकों तक पहुंचाना। और इससे यदि आपके एक शेयरिंग से किसी गोपालक किसान का या गोपालक का भविष्य बदल जाता है, गौमाता को अच्छी इनकम मिलती है, तो उससे गौमाता खुशी से झूम उठेगी। वो भी आपकी एक गौ सेवा ही हो गई।